आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आज हम बात करेंगे पर्वत या माउंटेन्स के बारे में। देखते हैं पर्वत का उद्गम कैसे हुआ है और पर्वत कहाँ कहाँ पर इनका निर्माण हुआ है और किस तरीके से निर्माण हुआ है। देखते हैं पर्वत होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो उठा हुआ स्थलीय भाग, एक तो जो पर्वत होता है उसका कैसा भाग होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए। एक बात तो ये कंडीशन है। दूसरी क्या कह रहा है, ऊपरी भाग कैसा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। हमने ये चीजें दो तो देख ली। तीसरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक होती है उसे पर्वत कहते हैं। ये वाली जो ऊंचाई है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 1500 से लेकर और कितने 10,000 मीटर तक। कितनी होनी चाहिए, 10,000 मीटर तक, 1500 मीटर से लेकर। तब हम उसको हम पर्वत की श्रेणी में रखेंगे। इतनी बात समझ गए। अब देखते हैं नीचे वाला ये वाला बिंदु, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक होती है उसे पहाड़ी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये 10,000 मीटर तक अगर कोई व्यक्ति कोई भी नुकीली चीज उठी हुई है और नुकीली है, वो 10,000 मीटर से तक है, लगभग 1500 से ऊपर से लेकर, तो हम उसे पर्वत कहेंगे। और जो 1500 से नीचे उसे हम पहाड़ी की श्रेणी में रख देंगे। ये आप कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई कि किसे आप पर्वत कहेंगे और किसको आप पहाड़ियां कहेंगे। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे पठार की। मेजनुमा आकृति वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जो फ्लैट या समतल होता है, समझ रहे हैं। अपर जो पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैट या समतल होना चाहिए, उसे हम क्या, पठार कहेंगे। ये वाला जो भाग है इस तरीके से तो उठा होगा और देखो आपको मेजनुमा जैसी आकृति दिख रही होगी, ऐसे भाग, और ये वाला देखो समतल है, इसको हम क्या कहते हैं, पठार कहेंगे, क्योंकि ये फ्लैट और समतल है। अब हम बात करेंगे श्रेणी की। श्रेणियों में कंफ्यूजन रहता है, तो एक ही आयु की पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। सपोज करिए इस तरीके से ये पहाड़ियां बनी हुई हैं, क्या बनी हुई हैं, पहाड़ियां बनी हुई हैं, और एक ही समय की, एक ही कार्यकाल की हैं। तो ये पहाड़ियों का जो समूह है, हमने अभी बताया था पहाड़ी कितनी होती है, 300 से लेकर 1500 मीटर तक की ऊंचाई की, उनको पहाड़ियां कहेंगे। और वो एक ही समय काल की हैं और इतनी ऊंचाई की हैं, तो उन्हें कहेंगे श्रेणी। पहाड़ियों का समूह या श्रेणी कहलाता है। इतनी बात समझ गए। अब हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं। जो हिमालय पर्वत है या हिमालय माउंटेन है वो मोड़दार पर्वत है। उसके अंदर क्या, मोड़दार पर्वत है। दूसरी, वह सबसे ऊंचा पर्वत है ना। माउंटेन जो पर्वत है या हिमालय पर्वत है, माउंटेन है, वो सबसे ऊंचा पर्वत है। ये सबसे नया भी है, विश्व का सबसे नया पर्वत है। आप देखते हैं पर्वतों का निर्माण हुआ कैसे है। ये चीज देखते हैं कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है। दुर्बलता मंडल क्या है, दुर्बलता मंडल। देखो ऊपर होता है आपका स्थल मंडल, उसके बाद जो ये स्थल मंडल जो होता है वो 100 किलोमीटर तक होता है। उसके नीचे आपका कौन सा मंडल, दुर्बलता मंडल, है ना। और इसकी ये जो है वो कितने है, 400 किलोमीटर तक है नीचे तक। ये वाले से को दुर्बलता मंडल कहते हैं, ऊपर वाले कौन सा कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब इस ये जो 400 वाला दुर्बल मंडल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मैग्मा। इसका तापमान बहुत अधिक है। तो देख लेते हैं दुर्बलता मंडल। अधिकतम तापमान के कारण दुर्बलता मंडल में होने वाली चट्टानें क्या होंगी, पिघलकर किसमें बदल जाएंगी, लावा या मैग्मा में बन जाती, मैग्मा बन जाती है। प्लेटें मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। आप सपोज करिए ये बन गया मैग्मा, ये दुर्बलता मंडल था, ये एकदम लिक्विड सा बन गया और इसमें इस तरीके से ये वाली जो प्लेटें तैर रही हैं। जब मैग्मा आगे बढ़ता है, भाई मैग्मा ऐसे चलेगा भी, है ना, इधर उधर चलेगा, तो प्लेटें भी उस पर तैरेंगी। आपने देखा पानी में कोई चीज तैरती है, जब आगे बढ़ता है तो उस पर प्लेटें एक दूसरे से कैसे क्या होंगी, आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। भाई इस तरीके से प्लेटें तैरती हुई हैं पानी में, ये प्लेटें तो ये एक दूसरे से क्या हो गई, टकरा गई। क्या हो गया, टकरान हो गया। टकराने के बाद क्या होगा वो भी देख लीजिए। जब टकरा जाती हैं तब क्या होता है, वो प्लेटें ऊपर टूटकर स्थल मंडल को ऊपर उठा देती हैं। अब स्थल मंडल को, भाई ऊपर था ये वाला हिस्सा है स्थल मंडल, नीचे मैग्मा भरा हुआ है, ये प्लेटें आपस में टकरा गई, तो ये इस तरीके से भाई ऊपर की तरफ जाएंगी ना प्लेटें, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ऊपर जाएंगी। तो ये वाला जो स्थल मंडल था वो इस तरीके से उठ जाएगा ऊपर की तरफ। क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। पहाड़ का निर्माण हो जाता है। अधिक दबाव के कारण प्लेटें मैग्मा के नीचे नहीं जाती। अभी तुम ये कहोगे कि भाई ये प्लेटें नीचे क्यों नहीं गई, भाई जो टकराव हुआ इसमें स्थल मंडल में नीचे की तरफ चला थी, लेकिन नीचे क्या है, बहुत अधिक उच्च दाब है, जिसकी वजह से ये प्लेटें नीचे न जाके ऊपर की तरफ जाती। दाब ऊपर की तरफ बल लगा रहा है तो यूं जाती है, इस तरीके से पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, हिमालय पर्वत की। देख लेते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय पर्वत मोड़दार पर्वत है, सबसे नया पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ये इतनी चीजें आपको पहले ही बता दी, फिर बता रहा हूं। दो प्लेटों के टकराने से बना है। अब हिमालय पर्वत है, उसमें एक तो इंडियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है, इंडियन। दूसरी है यूरोपियन प्लेट। कौन सी है, यूरोपियन प्लेट, है ना। ये दोनों प्लेटें क्या हुई, आपस में जब टकरा गई तब किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ बच्चा, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। देखते हैं
ये देखो इस तरह था इंडियन प्लेट यूं टूट कर आई, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती गई। यहाँ पर क्या था, यूरोपियन प्लेट, इस और बीच में था टेथिस सागर, और ये पश्चिम की ओर से इधर बढ़ती गई और इधर जाके यहाँ पे क्या हुआ, टकरा गई। टकराने के बाद क्या हुआ, ये हिमालय पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब आपको हम एक चीज और बता रहे हैं कि जो ये हमारा हिमालय पर्वत है, इसमें क्या हुआ है कि ये जो हिमालय पर्वत है वो जम्मू कश्मीर मतलब कि इधर पूर्व पश्चिम दिशा की ओर क्या है, वो चौड़ाई ज्यादा है, उसकी चौड़ाई कैसी है, ये ज्यादा है, यूं ऐसे करके फैला हुआ है इस तरीके से पर्वत, यूं ऐसे यूं बना हुआ है। जबकि इधर आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पूर्व दिशा की ओर बढ़ते जाएंगे तो उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि बहुत अधिक तेजी से जब ये टकराई तो इधर जो टकराव था पूर्व दिशा की ओर ज्यादा था, अधिक रफ्तार से टकराई, इधर कम रफ्तार से टकराई, तो ये वाला हिस्सा चौड़ा हो गया, ये बहुत ऊंचा हो गया। समझ रहे हो, इतनी बात समझ गए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्लेटें जो घूमी कैसी घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। प्लेटें जो घूम रही थी वो कैसे घूम रही थी, घड़ी वाली एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। हिमालय पर्वत जो है वो कैसी धनुष की आकृति का बना हुआ है, जो हिमालय पर्वत हमारा कैसे बना, धनुष की आकृति का, आपको दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा बहुत चौड़ा है ना, चौड़ाई अधिक है, और ये जाके इधर पतला होता चला गया, क्योंकि ये वाले जो रेंज है ये कम ऊंचे ज्यादा है पर ये फैले ज्यादा है, इस साइड पे यूं फैला है हिमालय पर्वत। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर तक है। तो पश्चिमी भाग में चौड़ा है जबकि पूर्वी भाग में ऊंचा है। समझ रहे हो, यह पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। जम्मू कश्मीर तक नंगा पर्वत जिसे बोलते हैं, और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामचा बारवा तक फैला हुआ है। बात समझ आ गई, ठीक है आगे बढ़े। अब देखते हैं सबसे अधिक जैव विविधता भारत में पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। जो पश्चिमी घाट है उसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। समझ रहे हो, पश्चिमी घाट में जैव विविधता भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। इतनी बात जान लीजिए, ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये तीनों हिमालय, मतलब ये हिमालय का जो निर्माण हुआ है ये पूरे भाग को इस तरीके से, ये जो चित्र में भारत का नक्शा यूं देखो बना हुआ है, ये देखो इस तरीके से ये आप बना गया, इसमें आपको दिखाया गया कि हिमालय पर्वत कहां कहां से होकर गुजरा। ऊपर वाली ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी ये हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ट्रांस हिमालय में क्या क्या है आपका, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से मिलकर बना है। बाकी ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक ये 500 किलोमीटर चौड़ा है, 500 किलोमीटर चौड़ा। इधर जाके ये कम हो गया, लगभग 200 किलोमीटर तक ही चौड़ा रह गया। समझ रहे हो बात को। अब इसमें 3 हिमालय, पहले वाले इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं महान हिमालय या बृहत हिमालय, या इसको हम बोलेंगे ग्रेट हिमालय। ये वाला जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, और नीचे वाला इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय या वाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ गए, आगे चलते हैं। आप सबसे पहले चर्चा करते हैं महान हिमालय पे। हमने बताया महान हिमालय है, उस पर चर्चा करते हैं। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग, जो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है किसके अंदर है, महान हिमालय के ही अंदर है। सबसे ऊंचे ऊंचे भाग जितनी भी ऊंची, जैसे अगर K2 की बात करें, कंचनजंगा है ना उसकी बात करें, चाहे माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये सारे के सारे किसमें हैं, ये सारे के सारे आपके कौन से हिमालय में दिए गए, महान हिमालय के अंतर्गत ही हैं। समझ गए। सबसे अधिक बर्फ भी गिरती है किसमें, महान हिमालय में, जिससे यह बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है, उनकी जो पर्वत है वो 6000 मीटर के लगभग है। समझ रहे हैं। अगर हम बात करें महान हिमालय की प्रमुख चोटियों की, तो हम देख लेते हैं कि महान हिमालय के अंदर, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है तो इसकी ऊंची चोटियां भी होंगी। इसमें एवरेस्ट इसकी एक प्रमुख चोटी है जिसकी 8848 मीटर, ठीक है। फिर है मकालू, है ना, ये है 8481 मीटर ऊंची। फिर है धौलागिर, ये आपकी है 8172 मीटर, है ना। फिर आपकी अन्नपूर्णा की बात करें तो आपकी अन्नपूर्णा है 8076 मीटर। फिर नंदा देवी की बात करें, अच्छा अन्नपूर्णा तक ही हम देखें तो ये अन्नपूर्णा, ये चारों जो पर्वत चोटियां हैं ये आपके नेपाल में है। कहां है, नेपाल में। समझ गए, नेपाल में। अगर बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये आपकी उत्तराखंड में, कहां है, उत्तराखंड में स्थित है ये वाली जो। अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम राज्य में, किसमें है, सिक्किम राज्य में ये वाली पर्वत श्रृंखला। इतनी बात समझ गए, आपको समझ आ गई, ठीक है आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण, यहां पे भी हम समझा देते हैं आपको। ये आपका महान हिमालय बना हुआ है और ये आपका मध्य हिमालय बना हुआ है। तो इसके अंदर देखो ये बीच में जो जगह छूटी हुई इसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। इससे इन दोनों को अलग करती है, ये मुख्य केंद्रीय दरार है, एक दूसरे को अलग करती है। महान हिमालय और मध्य हिमालय को मुख्य केंद्रीय दरार अलग करती है। इतनी बात समझ रहे हैं, इसमें दूर में चित्र में दिख भी रहा होगा। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें किसकी, ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय के बीच प्रमुख घाटियों की, तो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच प्रमुख जो घाटियां हैं वो कश्मीरी घाटी, कुल्लू घाटी, जम्मू कश्मीर घाटी, ये तीनों घाटियां किसके अंदर हैं, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में बनी हुई है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो हमारा महान हिमालय है उसका सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अभी मैंने आपको ऊंचाई बताई थी 8,848 मीटर। भारत का सर्वोच्च शिखर K2 जिसे गार्डमिन आइंस्टीन कहते हैं, लेकिन ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है ना, ये भारत का क्षेत्र तो है लेकिन अभी वो किसके कब्जा में है, वो पाकिस्तान के कब्जा में है, पाक अधिकृत। उसकी अगर देखी जाए तब अगर हम पूछेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप बताएंगे कौन सी, K2 गार्डमिन आइंस्टीन, है ना। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें 8,611 मीटर, और ये किसमें है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, ये किसमें है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम की भी ये सर्वोच्च चोटी है। वर्तमान समय में ये पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। आगे देखते हैं, अगर बात करें भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो 8,598 मीटर है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है। अगर हम भारत की बात करें, भारत की, तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप K2 बताएंगे, लेकिन भारत में पूछे, भारत में स्थित, तो आप क्या बताएंगे, अभी वर्तमान समय में कंचनजंगा को आप बताएंगे, जो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम नेपाल की सीमा पर है। समझ गए, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य हिमालय पे। किस पे चर्चा करेंगे, आपके मध्य हिमालय पे चर्चा करते हैं। आप मध्य हिमालय देखेंगे, ये मध्य हिमालय के बारे में सबसे ऊपर आपका क्या दिया गया है, महान हिमालय, हमने आपको बता दिया था। उसके नीचे आपके दिया गया है मध्य हिमालय, क्या दिया है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के अंदर प्रमुख कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिबा है, महाभारत है, ये श्रेणियां। अब इनको क्या हुआ कि महान हिमालय की जो क्या बर्फ पिघली वो बन गई पानी, इस तरीके से पिघलकर, तो इसने क्या किया, उन पर्वत श्रृंखलाओं को काट कर अलग अलग हिस्से में बांट दिया। नदियों के जो अपसाद ने उसने क्या किया, अलग अलग भागों में इसको बांट दिया, है ना। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, इतने भागों में लगभग ऐसे काट दिया हिस्से को कई भागों में, क्योंकि उसका जो पानी बह के आया हिमालय पर्वत का, मतलब ग्रेट हिमालय से, उसने क्या किया, इन हिस्सों को काट दिया, मध्य हिमालय के टुकड़े कर दिए। आगे देख लेते हैं अब मध्य हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मध्य हिमालय को नदियों ने भागों में विभाजित कर दिया, नदियों ने भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, वो आपको मैंने बता दिया, जिसमें मध्य हिमालय में श्रेणियों का निर्माण हो गया, है ना, श्रेणियों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। अगर हम प्रमुख श्रेणियों की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी जो आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, अगर धौलाधर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। नागटिब्बा की बात करें तो ये उत्तराखंड में, जबकि महाभारत है वो नेपाल में है। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी स्थित है इसी में, महाभारत में, ठीक है, महाभारत जो पहाड़ी है उसमें पर्वत है, पर्वत श्रेणियां हैं ये। अगर हम बात करें अब तीसरा हिमालय जिसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय या भाई हिमालय भी कहते हैं, तो ये क्या बना हुआ है, ये अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर था क्या था आपका महान, उसके बाद मध्य और उसके बाद ये वाला, तो यहां से इसको तो डिवाइड किया, लेकिन इसके साथ जो बह के अवसाद आए थे तो काट के उन्होंने यही भाई हिमालय का निर्माण कर दिया। जो नदियां अवसाद लेके आई थी, पानी जो बर्फ पिघलकर महान हिमालय से पिघलकर, महान हिमालय से जो पानी आया उसने मध्य हिमालय को विभाजित कर दिया, और उसके साथ जो अवशेष आए उन्होंने किसका निर्माण किया, उन्होंने किसका निर्माण किया, शिवालिक हिमालय या भाई हिमालय का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। बल्कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद ऊपर उठकर और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, है ना, समझ गए इतनी बात, ठीक है। आगे चलते, अब यहां से अगर देखें ध्यान से तो महान हिमालय में मुख्य केंद्रीय दरार इन दोनों को अलग करती है, लेकिन मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मुख्य सीमा दरार है, वो मुख्य सीमा दरार इन दोनों को अलग करती है। इतनी बात समझ गए। अब आगे चलते हैं, अब शिवालिक हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। शिवालिक पर्वत कहां से कहां तक फैला, ये आप देख लो, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, पंजाब और नेपाल तक फैला हुआ है, इतनी आप जान लें। नेपाल में इसका नाम क्या है वो जान लिए, चुड़िया मुड़िया पहाड़ी के नाम से नेपाल में शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। अगर इनकी प्रमुख घाटियों की बात करें तो द्वार घाटी और दून घाटी, द्वार घाटी में तो हरिद्वार बसा है और दून घाटी में देहरादून बसा है। शिवालिक हिमालय को भाई हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों में सबसे नया हिमालय कौन सा, अगर इन तीनों की तुलना करें तो सबसे नया हिमालय कौन सा है, तो अगर नया हिमालय है तो किसकी बात करेंगे, तो यही हिमालय, सबसे नया हिमालय कौन सा है, यही शिवालिक हिमालय। इन तीनों में सबसे नया हिमालय है कौन सा, शिवालिक। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है इनकी, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, पहाड़ियां कहेंगे, पर्वत नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको परिभाषा सब बताई भी थी। अब हम देख लेते हैं इनको। मैंने अभी आपको बताया था कि देखो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। अगर ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग कर रहा है, तो इंडो सांगो सचर जोन, इसे हम क्या बोलते हैं, जो अलग होता है जहां से, उसे इंडो सांगोपो सचर जोन इसे कहते हैं, ITSZ। और MCT इसे मुख्य केंद्र दरार भी कहते हैं, जो किस किस को, महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। और मुख्य सीमा दरार, जो मुख्य सीमा दरार है वो आपकी किस किस को अलग करती है, वो आपकी करती है जिसे MBF बोलते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय या भाई हिमालय को अलग करती है।
अब हम बात करेंगे पूर्वांचल हिमालय की। पूर्वांचल हिमालय क्या है वो भी देख ले, इसको भागों में डिवाइड करके आसानी हो जाएगी। पूर्वांचल हिमालय क्या है, ये वाला जो महान हिमालय है वो यहां तक फैला हुआ है, जिसमें कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जो देख लीजिए कहां कहां पे हैं आपकी। देखो डाफला एक प्रमुख पहाड़ी है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, और एक आपकी क्या है मिश्मी पहाड़ी है ना, फिर है नागा पहाड़ी, मड़ पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी है ना, मिजोरम पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रही होंगी, ये असम है, ये मेघालय है। तो जो खारो, खासी और जयंती, गारो, खासी और जयंतिया, देखो ध्यान से अगर चित्र को हम नीचे करें तो आपको साफ दिख जाएगा, ये वाली खारो, खासी और जयंतिया ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, आपको दूर से दिख भी रहा होगा, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। और ये वाली जो दो पहाड़ियां हैं ये असम में, ये भी हिमालय का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सारी की सारी क्या है, हिमालय का हिस्सा है। जैसे डाफला है, मिरी है ना, अबोर है, मिसमी है ना, और आपकी ये पटकाई ब्रुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी, और मिजोरम पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। ये सब किसके, आपके हिमालय के ही भाग मान सकते हैं। वैसे ये अलग अलग कटे हुए भागों में है, लेकिन मुख्यतः हम महान हिमालय को अरुणाचल प्रदेश तक ही मान के रखते हैं। अगर हमने अभी आपके इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, खारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, यह हिमालय का भाग नहीं है, यह मैंने आपको अभी दिखाई दिया चित्र में। यह प्रायद्वीप पठार के भाग है। ये किसका भाग है, प्रायद्वीपी पठार की ये भाग है। प्रायद्वीप पठार में जो पहाड़ियां बन गई उनके ये भाग है। असम की प्रमुख पहाड़ियां हैं वारेल, मिकरी पहाड़ी, ये असम में जो आपको दिखाई थी अभी चित्र में वो है। अगर उत्तरी पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, उत्तर पूर्वी हिमालय की, तो सारामती नागालैंड की है। उत्तर पूर्वी की बात चल रही है, उत्तर पूर्वी की, तो ये नागा पहाड़ी में स्थित है। सबसे ऊंची अगर पहाड़ी पूछी है इनमें, जो इस चित्र में हमने आपको ये वाला चित्र दिखाया था उसमें इस तरीके से, तो उसमें है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम बात करें प्रायद्वीपीय पर्वतों की। जैसे अरावली पर्वत है, क्या है अरावली पर्वत, अभी आपको चित्र में दिखा भी देंगे। अरावली पर्वत है वह सबसे पुराना पर्वत है, वह अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, या बारिश से या धूप पानी से खत्म होते जा रहे हैं। विस्तार इनका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है ना। इसका जो अरावली पर्वत है वो मुख्यतः राजस्थान में है विस्तृत। कहां पे है, राजस्थान के अंदर। मुख्यतः इसका भाग किसमें है, राजस्थान में है। राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुर शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान के सिरोही जिलों में है, और ये माउंट आबू में स्थित है। ये जो गुर शिखर है वो कहां पे स्थित है, माउंट आबू पर्वत में, मतलब कि ये स्थित है। ठीक है, इस पहाड़ी को, अरावली पहाड़ी को हम दिल्ली में क्या रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी पर ही किसका बना है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। इसी पहाड़ी पर किसका निर्माण हुआ है, किस पर, अरावली पहाड़ी में ही किसका, उसके ऊपर किसका निर्माण हो गया, राष्ट्रपति भवन का। आप दिल्ली में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ। अरावली के पूर्वी भाग को हम अर्ध मरुस्थलीय भाग या पश्चिमी भाग को थार मरुस्थलीय भाग कहा जाता है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इससे पुरानी कोई पर्वतमाला है नहीं, किससे, अरावली से। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। आगे देख लेते हैं। अब हम विंध्याचल पर्वत से हम चर्चा करते हैं। यह मध्य भारत में स्थित है। किसमें स्थित है, मध्य भारत में स्थित है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक है। अगर हम जल विभाजक की बात करें तो एक तरफ तो गंगा नदी है जो उत्तर भारत की तरफ बहती है, दूसरी दक्षिण में निर्माण किस नदी का है, नर्मदा नदी, या निर्माण लिख गया है, नर्मदा नदी है, जो दक्षिण भारत की नदी है। इस पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल पर्वत की अगर पूछे तो सद्भावना चोटी है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 752 मीटर है। क्या है, 752 मीटर। आगे देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। इसका कहां तक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। किसका, सतपुड़ा पहाड़ी का। जिसे अब इसकी प्रमुख जो पहाड़ियां वो देख लें। राजपीपला, इसका गुजरात और मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी, ये सबसे मुख्य भाग इसका कहां है, महादेव पहाड़ी का, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये स्थान कहां पे है, पंचमढ़ी में ये स्थित है। पंचमढ़ी को इस सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ एक हिल स्टेशन भी है। सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी की धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आप इतनी सब बातें सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैकाल पर्वत की। मैकाल पर्वत ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, और जल विभाजन में ये उत्तरी भाग में नर्मदा नदी बहती है, और दक्षिणी भाग में कौन सी नदी बहती है, आपकी ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है बच्चा, ताप्ती नदी बहती है। इतनी आप बात समझ गए होंगे, कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।